राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता। तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को करारा झटका दिया और जो 5 विधायक हैं जदयू के, मणिपुर के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला और सीधे तौर पर कहा है कि धन बल का प्रयोग कर जो हमारे विधायक हैं उनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया है, जो सरासर गलत है। जनादेश हमारे साथ था, जनादेश जो है वो विधायकों के साथ था जो जदयू की ओर से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को हरा कर हमारे विधायक जो जीते थे उसको बीजेपी ने शामिल करा लिया। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर और भारतीय जनता पार्टी पर खासकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने करारा हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप वो सुने। या मणिपुर हम जो भी सीट वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है? वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में। पीएम का सपना देखे, पार्टी बचाए पहले। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहाँ जाएंगे। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब आपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों को? अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले हैं। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको लगता है कि वो गठबंधन बनाने में आप सफल होंगे? एक जो फ्रंट की बात जो नीतीश जी ने बोला है, मेन फ्रंट, तो आपको लगता है कि एक और फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। पड़ सकता है हर जगह। ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है, दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है, झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। सर, आपको आशंका है कि बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है? बिहार में बहुत, यहाँ के नस-नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ना, हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए।
तो आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि जो तमाम जो जदयू के विधायक हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं वो कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया और अब मणिपुर में ये जो काम है वो कहीं ना कहीं गलत है। बिहार जो जदयू के विधायक हैं उनके साथ जनादेश था, लेकिन उन जनादेशों को ठुकरा कर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को शामिल करा लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र में अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई जाएगी और इसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है और तमाम जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ये चर्चाएं होंगी और सीधे तौर पर जितने भी विपक्षी दल हैं सभी अब एकजुट आकर देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है जी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है जी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।